बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अदील अहमद आज़ाद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सहाफ़ी इमरान खान ने गुज़िश्ता दिनों एक प्रोग्राम किया जिसमें उन्होंने दावा किया कि सऊदी अरब में दज्जाल का अड्डा तैयार हो रहा है और शहर न्योम को उन्होंने दज्जाल की आमाजगाह करार दिया। इस दावे में कितनी हकीकत है और उन्होंने ये फ़लसफ़ा, ये कहानी, ये थ्योरी कहाँ से ली और क्यों बयान की। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल के खुरूज की जगह का बताया है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खबरदार वो मशरिक की तरफ से निकलेगा, और ये भी फरमाया कि उसका खुरूज खुरासान में होगा, खुरासान में होगा। और एक हदीस में ये भी फरमाया कि वो सीरिया और इराक के दरमियान की जगह से वो नमूदार होगा। तो खुरासान का आप ज़रा जायज़ा लीजिए, देखिए ये आपकी स्क्रीन पर एक नक्शा मौजूद है। खुरासान वाज़े रहे कि ये ईरान का एक सूबा है। यहाँ के बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़े अहादीस मौजूद हैं कि यहाँ से दज्जाल निकलेगा, उसका खुरूज होगा और पूरी दुनिया में जाएगा। मक्का और मदीना के सिवा सिर्फ 40 रोज़ में वो पूरी दुनिया घूम लेगा। अब ज़रा ये न्योम शहर जिसके बारे में सहाफ़ी ने बात की कि ये दज्जाल का अड्डा है, देखिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि वो खुरासान में होगा, खुरासान में उसका खुरूज होगा, वहाँ वो ज़ाहिर होगा। खुरासान ईरान में है, एक तवील मुसाफत है। एक दूसरी हदीस जिसमें आपने मशरिक की तरफ इशारा किया, वहाँ पर आपने वाज़े फरमाया कि वो इराक की जानिब से आएगा। वहाँ से भी देखा जाए तो इराक, सीरिया और खुरासान मशरिक की तरफ बनते हैं। ये वो इलाके हैं जिनकी तरफ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा किया। और सहाफ़ी ने, दानिश्वर ने कौम को एक वीडियो बना के भीड़ बनाने के लिए, यूट्यूब पर लोगों को जमा करने के लिए ये बतला दिया कि देखिए जी, यहाँ पर दज्जाल आएगा, ये न्योम शहर बन रहा है, ये मोहम्मद बिन सलमान बना रहा है, दज्जाल का अड्डा सऊदी अरब में तैयार हो रहा है और ये 500 अरब डॉलर की लागत से ये शहर तैयार हो रहा है। बड़ी बातें की जनाब, यहाँ पर ज़िना होंगे, यहाँ पर शराबें होंगी, यहाँ पर सब कुछ होगा। सिर्फ एक लाइन उसमें लिखी हुई है कि यहाँ पर सऊदी अरब के कानून का इतलाक नहीं होगा बल्कि इंटरनेशनल लॉज होंगे, क्योंकि ये सिर्फ शहर सऊदी अरब में नहीं है। ये शहर, इसके 3 हिस्से हैं, दरमियान में एक समंदरी एरिया आ रहा है। इसका एक हिस्सा जॉर्डन में तैयार होगा, एक हिस्सा मिस्र में तैयार होगा, एक हिस्सा सऊदी अरब में तैयार होगा। ये एक इकोनॉमिक हब बनाने जा रहे हैं, जिस तरह दुनिया में बाकी ममालिक बना रहे हैं। और इंटरनेशनल लॉज का इतलाक होगा, सऊदी लॉज यहाँ पर नहीं लगेंगे। मुसलमानों ने माजी में बड़े बड़े शहर बनाए हैं, अंदलुस मुसलमानों ने बसाया था। ये सड़कें, ये फवारे, ये राहदारियाँ, ये बालकनियाँ, ये खूबसूरत इमारतें, ये आर्किटेक्चर, ये ताजमहल, ये मुसलमानों ने बनाए थे। ये दुनिया को मुसलमानों ने ही शहरों की खूबसूरती अता की थी। एक तरफ यही दानिश्वर, यही एंकर्स बैठकर कहेंगे एडिसन और ये न्यूटन और ये फलां, ये सब कुछ उन्होंने बना दिया, भाई तुमने क्या किया। और अगर मुसलमान तरक्की की बात करते हैं, जिद्दत की बात करते हैं, दुनिया में आगे बढ़ने की बात करते हैं, न्यू आर्किटेक्चर लेकर आ रहे हैं, सरमाया लगा रहे हैं, दुनिया को एक नई समत देने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये हमारे सहाफ़ी कहते हैं देखें जी, ये तो दज्जाल का अड्डा बना रहे हैं। यानी एक ही लम्हे में ये पूरे मजहबी हो जाते हैं, प्रोपेगेंडा बनाने के लिए दज्जाल का अड्डा वहां पर पहुंचा देते हैं। दज्जाल हमारा मजहबी इशू है, दज्जाल हमारे ईमान में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा रखा है। जगहों का तायुन हो गया है, रास्तों का तायुन हो गया है, बता दिया है कहाँ आएगा, कैसे आएगा, क्या करेगा, एक एक चीज बता दी है। मैं आगे अगली वीडियोस में आपको दज्जाल सीरीज लेकर आ रहा हूं, आपको उस पर बताऊंगा। सब कुछ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया। उसको जबरदस्ती सऊदिया की मुखासमत में घुसेड़ना और कहना कि एक नैरेटिव बिल्ड करना और बताना कि ये देखें जी, शहर न्योम में दज्जाल का अड्डा बन रहा है, 500 अरब डॉलर की लागत से जो है वो वहां पर बनाया जा रहा है, ये दज्जाल का अड्डा होगा। ना कोई नस है, ना कोई हदीस है, ना कोई बात है, ना कोई किताब है, ना कोई रेफरेंस है, सिर्फ और सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है और यूट्यूब पर भीड़ जमा करने की एक कोशिश है। शहर न्योम उनका प्रोजेक्ट है, वो आलमी शहर बन रहा है, इंटरनेशनल शहर बन रहा है, 3 बर्रे आज़मों में बन रहा है, वो सिर्फ सऊदी अरब में नहीं बन रहा। तो जब सऊदी अरब में वो सिर्फ बन नहीं रहा तो उसका इतलाक सऊदी कवानीन का वहां पर नहीं हो सकता, इंटरनेशनल लॉज होंगे। इजिप्ट भी, काहिरा भी इसराइल में चला जाएगा, जॉर्डन भी इसराइल में चला जाएगा, सऊदी अरब का तबूक भी इसराइल में चला जाएगा और ये सारा खित्ता मिलकर दज्जाल का अड्डा बन जाएगा। ये थ्योरी कहीं नहीं है, ना कहीं लिखी हुई है, ना कहीं बताई हुई है। दज्जाल हमारे ईमानी मसले में शामिल है, उसने आना है, हमने उसको फेस करना है।
اس نے دنیا میں ایک کوہرام مچانا ہے، اپنی جنت لے کے آئے گا، اپنی جہنم لے کے آئے گا، وہ لوگوں کو اپنے پر ایمان لانے کی بات کرے گا، بڑی خوشحالیاں لے کے آئے گا۔ لیکن یہاں پر کہیں نہیں بتایا گیا کہ ایک شہر بنے گا، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خراسان بتا دیا، شہر نیوم آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ دجال کا اڈا ہے۔ تو یہ بہت عجیب و غریب بات ہے، اس طرح کی باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے، دور رہنا چاہیے، خیال کرنا چاہیے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ برمودا ٹرائی اینگلز والی بات بھی غلط لگتی ہے، خراسان اور ٹرائی اینگلز کا بہت فاصلہ ہے، وہ خراسان میں آئے گا، ہمارا ایمان ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، وہاں سے اس کا خروج ہوگا۔ اب ٹرائی اینگلز، برمودا ٹرائی اینگلز کی بات میں بھی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور یہ شہر نیوم کی بات میں بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس کا اڈا اگر بن سکتا ہے، نکل سکتا ہے، تو وہ خراسان میں، وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو خراسان کی بات کیجئے، ہمت کیجئے، ایران کا نام لیجئے، یعنی آپ سعودی عرب قرضے بھی دے، سعودی عرب تعاون بھی کرے، سعودی عرب ساتھ بھی کھڑا ہو، سعودی عرب تیل بھی دے، سارا کچھ کرے، تو آپ نام بھی، پروپیگنڈا بھی سعودی عرب کے خلاف کریں۔ ایران کا نام کیوں نہیں لیتے؟ حدیث میں تو ایران کا نام ہے، حدیث میں تو عراق کا نام ہے، حدیث میں تو سیریا کا نام ہے، سیریا اور عراق کے درمیان اشارہ ہے، اور خراسان میں واضح طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو ہمت کیجئے، بڑے صحافی بنیے، نام لیا کیجئے کھل کے، یا مطالعہ ٹھیک سے کیا کیجئے، اس طرح کی تھیوریاں اور اس طرح کے پروپیگنڈے دنیا کو نہ دیا کیجئے۔ دجال کون ہے، کیا ہے، کہاں ہے، کیا کرے گا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ کہاں پر تھا، اور اس کو آیا کسی نے دیکھا بھی ہے یا نہیں دیکھا آج تک۔ سیدہ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ایک بار مدینہ منورہ میں منادی ہوئی، آواز لگائی گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بلایا گیا، تو لوگ جوک تر جوک پہنچے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما تھے۔ آپ نے پوچھا لوگوں سے، تمہیں معلوم ہے کہ تمہیں کیوں بلایا گیا؟ انہوں نے کہا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں کہ کیوں بلایا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمیم داری آئے ہیں، نصرانیت سے اسلام قبول کیا ہے، میں تمہیں دجال کے بارے میں کچھ بتایا کرتا تھا، یہ انہوں نے آج مجھے آ کر بتایا ہے کہ یہ کچھ لوگوں کے ساتھ سمندر کے راستے پر تھے، سمندر میں تھے اور بحری سفر کر رہے تھے، تو یہ بھٹک گئے، لہروں میں کھو گئے، 30 دنوں تک یہ بھٹکتے رہے، پھر انہیں ایک کوئی جزیرہ نظر آیا، چھوٹی سی کشتی کو انہوں نے لیا اور جزیرے میں پہنچے، وہاں پر انہیں بہت بڑا ایک جانور نما ایک چیز نظر آئی جس کے جسم پر بال ہی بال تھے، معلوم نہیں پڑتا تھا کہ منہ کس طرف ہے یا پاؤں کس طرف ہیں، اتنے بال تھے۔ اولاً تو حضرت تمیم داری کہتے ہیں کہ ہم خوف زدہ ہو گئے، بعد میں وہ گویا ہوئی، ہم نے اسے کہا کہ تم کون ہو، تمہارا ناس ہو، تو انہوں نے کہا کہ میں ایک جساسہ ہوں، یعنی یہ حدیث جساسہ کے نام سے بھی کتب احادیث میں موجود ہے، میں ایک جساسہ ہوں، تم کچھ آگے جاؤ، وہاں پر کوئی تمہارا منتظر ہے، وہ تم سے ملنا چاہتا ہے۔ تو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم کچھ آگے گئے، دیکھا تو وہاں ایک شخص بدھا ہوا تھا، بہت خوفناک، بہت بڑا دیو ہیکل سی چیز تھی وہ۔ تو جب ہم نے اس کو دیکھا تو اس کے دونوں ہاتھ گردن کے ساتھ بندھے ہوئے تھے، گھٹنوں اور ٹخنوں کے درمیان جو ہے وہ زنجیروں سے مکمل طور پر جکڑا ہوا تھا۔ وہ ہم سے مخاطب ہوا، اس نے ہم سے کچھ سوالات کیے اور ہم نے اس سے جاننے کی کوشش کی کہ تم کون لوگ ہو، تو اس نے کہا کہ تم نے میرے بارے میں جان ہی لیا ہے میں کون ہوں، لیکن پہلے تم بتاؤ تم کون ہو۔ تو حضرت تمیم داری کہتے ہیں ہم نے کہا کہ ہم عرب ہیں اور ایک بحری جہاز میں سوار تھے، سمندری طوفان میں کی زد میں آ گئے، کھو گئے، تو راستے میں ایک جگہ پر ہمیں وہ تمہاری جساسہ ملی اور اس نے تم تک پہنچا دیا۔ اس نے حضرت تمیم داری سے کچھ سوالات کیے، ان سوالات میں ایک سوال تھا کہ بیسان کی کھجوروں کے بارے میں بتلاؤ وہ کیسی ہیں۔ یہ بیسان کی کھجوریں فلسطین میں ہیں، آبشاریں اور کھجوروں کی یہ جگہ ہے، آج بھی وہاں پر موجود ہے، اور ایک تصویر آپ کی سکرین پر بھی میں دکھا رہا ہوں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ہم نے کہا کہ تم اس شہر کی کس چیز کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو، تو اس نے کہا کہ تم مجھے بتاؤ کہ اس شہر کے درخت جو ہیں وہ پھل دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے۔ تو حضرت تمیم داری کہتے ہیں کہ ہم نے وہ خوفناک شخص کو ہم نے بتایا کہ ہاں اس شہر کے پھل جو ہیں، درخت جو ہیں وہ پھل دے رہے ہیں۔ پھر اس نے کہا کہ قریب ہے، ایک وقت آئے گا کہ اس کے درخت پھل دینا بند کر دیں گے۔ پھر اس نے ایک اور سوال کیا، اس نے کہا کہ مجھے بتاؤ بحیرہ تبریہ کی کیا صورتحال ہے۔ ہم نے بحیرہ تبریہ کی یہ تصویر بھی آپ کے سامنے موجود ہے، یہ اردن اور فلسطین کے درمیان واقع ہے۔ تو ہم نے کہا کہ تم اس کی بحیرہ تبریہ کی کون سی چیز پوچھنا چاہتے ہو،
تو उसने कहा कि इसके पानी के बारे में बताओ कि उसमें पानी मौजूद है या नहीं मौजूद। तो हज़रत तमीम दारी कहते हैं कि हमने उसे कहा कि हाँ उसमें पानी मौजूद है। तो उसने कहा कि अनकरीब उसका पानी ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद उसने कहा कि मुझे तुम ज़ुगर के बारे में, ज़ुगर के चश्मे के बारे में बताओ। तो ये ज़ुगर का चश्मा उर्दन में बुहैरा मुर्दार के किनारे पर वाक़े एक बस्ती है, उसके बारे में पूछा कि बताओ। इसकी भी एक तस्वीर मैं आपके सामने रख देता हूँ, ये मौजूद है। तो उन्होंने कहा कि तुम इसकी कौन सी चीज़ पूछना चाहते हो। हज़रत तमीम दारी ने उस खौफनाक शख्स से कहा। तो उसने कहा कि उसके चश्मे में पानी मौजूद है, क्या इसके बाशिंदे काश्तकारी कर रहे हैं उस पानी से। तो हज़रत तमीम दारी ने कहा कि हाँ उसमें बहुत सारा पानी मौजूद है और लोग उससे काश्तकारी कर रहे हैं। तो उसने कहा, यानी उस खौफनाक शख्स ने, कि अनकरीब उसका पानी ख़त्म हो जाएगा, लोग उससे काश्तकारी नहीं कर सकेंगे। तो उसने कहा कि मुझे अनपढ़ों के यानी उम्मीयीन के उस नबी का हाल बताओ जिसने आना था। तो हज़रत तमीम दारी कहते हैं कि वो मक्का से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा में क़याम पजीर हैं। तो उस शख्स ने, उस खौफनाक शख्स ने हज़रत तमीम दारी से पूछा कि क्या अरबों ने उससे लड़ाई भी की है। तो उन्होंने कहा, हज़रत तमीम दारी ने कहा हाँ लड़ाई की है। तो उसने पूछा कि फिर नतीजा क्या रहा। तो हज़रत तमीम दारी कहते हैं कि हमने उसको खबर दी कि वो इर्द गिर्द के तमाम अरबों पर गालिब आ गए हैं और सब ने उनकी इताअत कबूल कर ली है। तो उसने कहा ये सब कुछ हो चुका है। तो हज़रत तमीम दारी ने कहा कि जी हाँ ये सब कुछ हो चुका है। तो उसने कहा यही उन सब के लिए बेहतर है, तमाम अरबों के लिए, कि उस नबी के, उम्मीयीन के उस नबी की इताअत कर लें, यही उनके लिए बेहतर है। अब मैं तुम्हें अपने बारे में बतलाता हूँ। मेरी ये खौफनाक शक्ल, मेरा ये बंधे हुए हाथ, मेरे ये पाँव में बेड़ियाँ, ये जंजीरें और ये मेरा सारा कुछ, मैं मसीह दज्जाल हूँ, मुझे दज्जाल कहा जाता है। मुझे अनकरीब खुरूज का इज़्न मिलेगा, मैं निकलूँगा और सारी दुनिया में जाऊँगा और हर शहर का सिर्फ 40 रोज़ में चक्कर लगाऊँगा। तो उसका जो पहला दिन होगा वो 1 साल के बराबर होगा, दूसरा दिन 1 महीने के बराबर होगा और तीसरा दिन 1 हफ्ते या 1 जुमे के बारे में आता है कि 1 जुमे के बारे में होगा, यानी 1 हफ्ते का होगा। और उसके बाकी दिन जो हैं वो आम दिनों की तरह होंगे। तो वो पूरी दुनिया में वो कहता है कि मैं जाऊंगा और माँ सिवाय मक्का और मदीना के, जब मैं मक्का और मदीना में दाखिल होने लगूंगा तो एक फरिश्ता तलवार सौंते मेरे सामने आ जाएगा, मैं वहां पर नहीं जा सकूंगा। मैं कई अहादीस का निचोड़ निकाल कर आपको बता रहा हूं कि वो ओहद पहाड़ के पीछे एक जगह है, वहां पर काफी वक्त रुकेगा, कोशिश करेगा मदीना में दाखिल होने की, नहीं हो सकेगा। मदीना मुनव्वरा की धरती हिलेगी और जो मुनाफिक मदीना में होंगे वो निकल कर बाहर आ जाएंगे और जो मोमिन होंगे वो वहीं पर ठहरे रहेंगे और मुनाफिकीन फिर जो है वो दज्जाल के आमने सामने होंगे और इस तरह वो पूरी दुनिया में जाएगा। अब हज़रत तमीम दारी ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये वाक़या सुनाया। समंदरी सफ़र था, वाक़ई जगह का तायुन नहीं हो सका कि उन्होंने किस जगह पर देखा था। बरमोदा ट्रायंगल जिसको कहा जाता है या बरमोदा तिकोन कहा जाता है, एक तरफ मुत्तहिदा रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका है, मैक्सिको है, दीगर इलाके हैं, एक तरफ पानी है, ये ट्रायंगल बनती है। बहुत सारे दज्जाल पर लिखने वालों ने लिखा कि ये वो जगह है जहां पर दज्जाल मौजूद है, क्योंकि यहां से जो चीज़ भी गुजरती है वो गुजर नहीं पाती। बहुत सारे सैकड़ों जहाज यहां पर आकर रुक गए हैं, जो लोग यहां पर जाते हैं वो वापस नहीं आते। माजी में तो बहुत ज़्यादा इसके वाक़यात नज़र आए, ना हवाई जहाज़ ना बहरी जहाज़। तो यहाँ पर इसकी बहुत सारी तौजीहात भी साइंटिस्टों ने दी हैं। किसी ने कहा कि यहाँ एक किस्म की धात है जहाँ जाकर जहाज़ फंस जाते हैं और ये धात फ़ज़ा में भी उसी तरह मौजूद है और इसी के असरात बाज़ औक़ात देखते हैं कि वो सारे समंदर में पैदा होते हैं। इंडोनेशिया में सुनामी आया, बाज़ दीगर मुल्कों में आया, तो कहा जाता है कि ये उसी धात के असरात की बुनियाद पर ये सब कुछ होता है। दज्जाल वज्जाल वहाँ पर कुछ नहीं है।